हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुछ अच्छा बाय केडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और ये चैनल आपका ही है। आप ही के सहयोग से इसकी ग्रोथ है। आपकी प्रेजेंस ही मेरा रियल एसेट है। दोस्तों, अपना साथ हमेशा बनाए रहिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है करियर ऑप्शन। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने करियर ऑप्शन के प्रति टेंशन में रहते हैं कि क्या करियर चुना जाए। 10th और 12th के बाद बच्चे जब स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं कौन सा करियर ऑप्शन चुनूं या मुझे क्या बनना है। माता पिता भी हमेशा टेंशन में रहते हैं कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रीम दिलानी चाहिए कि जिसमें वो जीवन में सक्सेसफुल हो, उसके आगे करियर के लिए अच्छी हो। इसके अलावा आगे कॉलेज लाइफ में जाने के लिए भी बच्चे चिंतित रहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, एमबीबीएस करना चाहिए या कोई और काम करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमें ही डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। और वैसे भी कहा जाता है लाइफ इज नॉट एज यू टेक इट, लाइफ इज एज यू मेक इट। तो हमारी लाइफ हमें डिसाइड करनी है कि हमें उसको किस तरफ मोड़ना है। इसके लिए आपके पास इंडिया में कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा करियर ऑप्शन है, लेकिन हम अभी भी उसी घिसे पिटे ढर्रे पर चल रहे हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है। आपको अपना करियर डिसाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप किस स्किल में माहिर हैं, 100% आपका एप्टीट्यूड क्या है, किस चीज में आप अगर आगे करियर के रूप में ऑप्शन चुने तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी को क्या चीज सूट करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर से उतने ताकतवर नहीं है, लेकिन करियर ऐसा चुन लेते हैं कि उसमें सफल नहीं हो पाते। और कुछ समय ऐसा होता है कि हम दिमाग के उतने तेज नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के ऐसे करियर को चुन लेते हैं जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकते, मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी। मेहनत करने से तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर भी अगर हमारा इंटरेस्ट जिस करियर की तरफ है, जिस चीज की तरफ है, अगर हम उसमें अपना 100% देंगे तो लाइफ में टॉप पर पहुंच पाएंगे, अपने करियर के मुकाम को पूरी तरह हासिल कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी स्किल, आपका एप्टीट्यूड किस तरफ जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी आपको क्या चीज चूज करने में आगे सक्सेसफुल बना सकती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप बहुत अच्छा कोई कोर्स चुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं जिस पर कि पैसों की ज्यादा जरूरत है, हाँ अगर आप लोन भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, पर एक अप टू अ लेवल एक्सटेंट, उससे ज्यादा तो शायद आपको इतनी मदद भी नहीं मिल पाएगी। और उसके अलावा उसमें किसी भी करियर को, किसी भी बिजनेस को चुनने के लिए आपको 50-50 लेके चलना पड़ता है। आप सफल हो भी सकते हैं पहली बार में, नहीं भी हो सकते। और अगर आपको लॉस होगा तो आप कैसे उस लॉस की भरपाई कर पाएंगे, आगे दोबारा दोबारा उस चीज में अपना 100% देने के लिए फिर कहां से पैसा लाएंगे। जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड्स कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई एम पॉसिबल कहता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन इम्पॉसिबल से पॉसिबल का सफर थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना है तो ऐसा करियर ऑप्शन चुनिए, ऐसी चीजों पर अपना दिमाग लगाइए जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में मदद करें। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने एक करियर चुना है कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आप जो जो मेहनत कर सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लोगों की गाइडेंस लीजिए जो उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं। उसमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत है। एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी करना है, एमएस करना है, क्या आप कर पाएंगे, ये आपको सोचना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसमें 5-10% मेरे फेल्योर के भी चांसेस है, तो करियर का दूसरा ऑप्शन लेके भी चलिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, अगर आप साइंस विषय लेते हैं तो उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उससे रिलेटेड फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। और अगर आप मैथ्स विषय में अच्छे हैं तो आप मैथ्स से रिलेटेड ऑप्शंस चुनिए।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में। और ये तो मैंने पढ़ाई लिखाई की बात की, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें, आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसके लिए अपने माइंड को कम एज से ही आप इस पर जोर देंगे, जोर आजमाइश करेंगे, आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको धीरे 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 ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। हाँ, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है और ऐसे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि 10th के बाद अरे ठीक है मम्मी ने कह दिया साइंस ऑप्शन ले लेते हैं, साइंस को अपना स्ट्रीम चुन लेते हैं, कुछ नहीं होगा, तो कम से कम 11th-12th तक का सफर तो अच्छा चला जाएगा। लेकिन यही समय होता है बच्चों अपनी स्ट्रीम और अपने करियर को सही मुकाम पर ले जाने के लिए पहला कदम बढ़ाने का। अगर यहाँ से आपने गलत ऑप्शन चुन लिया तो फिर आगे आगे आप लाइफ में कंफ्यूज होते चले जाएंगे। और मैं एक और बात कहूंगी कि अगर आप खुद अपना करियर ऑप्शन चुनते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो शायद आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कि माता पिता आपको बता रहे हैं कि बेटा ये करियर ऑप्शन करो, ये चुनो, ऐसे बनो। ये शायद आपको उतना सक्सेसफुल ना बना पाए। और मेरी पेरेंट्स से भी सलाह है कि आप अपने बच्चों को वही करियर ऑप्शन चुनने के लिए गाइड कीजिए जिसमें लगता है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अधिकतर क्या होता है, परिवार में एक बच्चा डॉक्टर बना है तो बाकी सब कजन्स को पेरेंट्स यही कहते हैं, देखो आपका भाई या आपकी बहन ऐसे डॉक्टर बनी है, आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, आप भी बन जाओगे। और बच्चा उस राह में चलने लगता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि उसका क्रिकेट में या किसी और चीज में इंटरेस्ट है और वो उस चीज को फॉलो करना लगता है। लेकिन आगे जाके थोड़े समय के बाद उसको लगने लगता है कि ये तो मेरे पर बोझ हो गया, तो फिर क्यों ऐसी ऑप्शंस चुनी जाएं। आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका बिजनेस की तरफ मन है तो ठीक है, आप बिजनेस के लिए ऑप्शंस देखिए। ये देखिए कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मदद कहाँ से मिल सकती है, आपका परिवार, आपके पेरेंट्स कितना खर्च कर सकते हैं, और आपको बिजनेस को और ऊंचे मुकाम पे ले जाना है, कितना आप लोन ले सकते हैं, कहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ तो आपको खुद कमाना पड़ेगा, आपको पहले कुछ एक अमाउंट अपनी कमाई से इकट्ठी करके रखनी पड़ेगी ताकि लोगों को आप कन्विंस कर पाए, पेरेंट्स को या किसी को भी, कि हाँ आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए और इसका इस पे प्रॉफिट होने पर आपको मैं इतना % दे पाऊंगा। लेकिन अगर आपका कहीं से भी कुछ लोगों को पॉजिटिव नजर आएगा कि हाँ आपके बिजनेस में सफल होने की संभावना है, तभी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप पर पैसा लगाएंगे। अधिकतर पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग, अच्छा ट्यूशन तो लगाते हैं, लेकिन बहुत कम माता पिता हैं जो कैरियर काउंसलिंग पर पैसा खर्च करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा क्या बनना चाहता है या इवन बच्चा ही कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूं, किस चीज में मैं आगे बढ़ूं। मम्मी ने कहा साइंस लिया, पापा ने कहा कॉमर्स ले लो, दोस्तों ने ह्यूमैनिटीज लिया है। वो इतना कंफ्यूज रहता है और किसी ना किसी एक को फॉलो करके वो अपने विषय चुन लेता है और उन विषय पर आगे बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से अपने करियर के प्रति कंफ्यूज हैं, इवन पेरेंट्स को भी मैं यह कहना चाहूंगी, आपको लगता है कि बच्चा आपका कंफ्यूज हो रहा है कि या उसके स्किल, उसकी पर्सनालिटी की हिसाब से वो सही से करियर नहीं चुन पा रहा है, तो उसको करियर काउंसलर के पास ले जाइए। 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, इस पर पैसा खर्च कीजिए। वो शायद उसको पूरी तरह से समझ कर उसको अच्छा सा गाइडेंस दे पाए जिससे उसको अपना करियर चुनने में बहुत इजी रहे और उस करियर में आगे वो सक्सेसफुल भी हो। मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी, देखिए ये सोचकर अपने आप को डिस्करेज ना करें कि मेरा भाई 48 लाख का पैकेज ले रहा है, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरी कजन इंजीनियर है। हर एक बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है। आप अपने आप को उस फील्ड में आगे बढ़ाइए जिसमें आप 100% दे सकते हैं। हो सकता है आप जब अपने करियर के मुकाम पर पहुंचे तो आप उनसे बहुत आगे हों, उनके पास हों। और लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है सेटिस्फेक्शन। आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। पैसा कम भी मिलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है और सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है लाइफ में। आप कुछ भी बने, अगर आप लाइफ में सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब आपने सब कुछ गेन कर लिया है।
और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूंगी, देखिए अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ है तो आपको उससे रिलेटेड चीजों को देखना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जिसमें करियर के रूप में उन्हें चुन सकता हूँ, मेरा कैलिबर जो है उसके लिए बिल्कुल फिट है। उसके अलावा अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ दिमाग वाली सोच रखना चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ा जाए और ज्यादा आगे कुछ अच्छा किया जाए, बिजनेस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें मेरी राइजिंग के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप उस ऑप्शन को चुनिए। या आप देश सेवा करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारी एक्साइटेड जॉब करना चाहते हैं, आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइए, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना करियर चुनिए। अंत में मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा क्या करियर ऑप्शन चुनना चाहता है और वो किसमें सफल हो सकता है, उसका स्किल किस चीज में अच्छा है, पर्सनालिटी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी उसको बढ़ाने में आगे मदद कर सकती है, उसके लिए उसे गाइड कीजिए, उसकी डिस्करेज मत कीजिए। हाँ, कई बार बच्चा इमेच्योरिटी की वजह से भी कुछ ऐसे डिसीजन आपसे मनवाने की कोशिश करता है जिसमें आपको लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा उसको चांस दीजिए। जब उसको खुद पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वो आपके बताए हुए मार्ग पे चल पड़ेगा। लेकिन कभी कभी खुद की इनोवेशन भी बहुत जरूरी होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए, और बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगी, आपके माता पिता आपके पहले गाइड हैं, वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, आपकी उन्नति के लिए सोचते हैं। तो आप जो भी करियर ऑप्शन चुनना चाहें, उनकी बातों को ध्यान में रखें, उन्हें कन्विंस करें, उन्हें दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि उनको लगे कि हाँ आप जो कह रहे हैं उस पर आप मेहनत करेंगे, उस पर आप अमल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 100% नहीं 1000% वो आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कुछ तो रे ऑफ होप उन्हें दिखाइए ताकि वो आपके साथ चल सके, उन्हें भी गर्व महसूस हो कि वो आपके माता पिता हैं। सी यू।